वो शख्स वहां बैठा था, थका हुआ, जिस्म कमजोर, हल्क खशक। इफ्तार का वक्त हो चुका था। लोग खाने में मसरूफ थे, मगर जब उसने पानी का गिलास उठाया तो कुछ रख गया। न कोई इंसान, न कोई नजर आने वाली ताकत, मगर एक अजीब एहसास। इसकी एंगलियां कांपने लगें, दिल तेजी से धड़कने लगा, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सूचें हल कर रह गईं। अगर आपका अपना हाथ आपकी नहीं माने तो, अगर हर कोशिश पर ऐसा महसूस हो कि कोई आपको रोक रहा है, ये कोई कहानी नहीं, कोई दीवमालाई किस्सा नहीं, बल्कि एक हकीकी वाकया है जिसे खुद उस शख्स ने बयान किया है। और जब आप आखिर तक पहुंचेंगे, शायद आपका रोजा रखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। ये एक आम रमजान की शाम थी। सूरज गुरूब हो चुका था। लोग दस्तरख्वान पर बैठे थे, मगर एक शख्स के लिए ये शाम हमेशा के लिए यादगार बनने वाली थी। उसने सेहरी से रोजा रखा था, हमेशा की तरह, मगर इस दिन उसने फैसला कर लिया था, आज नहीं। वो कमजोर महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, बस एक दिन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने खजूर उठाई, जैसे ही मुंह में डालने लगा, उसका हाथ रख गया। पहले तो वो हंसा, शायद ये कमजोरी थी, मगर जब उसने दोबारा कोशिश की, फिर से वही हुआ। क्या हो रहा था? और सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल, क्यों नजर न आने वाली रकावटास का हाथ प्लेट के ऊपर था। उसने फिर से कोशिश की, नाकाम। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी कलाई को रोक रहा हो। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर नमूदार हुईं। उसने सख्ती से मुट्ठी बंद की। ये वहम है। उसने जबरदस्ती कोशिश की, मगर जितना वो आगे बढ़ता, इतना ही मुश्किल हो रहा था। लम्हे घंटों जैसे महसूस हो रहे थे। उर्द गर्द की फजा बोझल हो गई, और फिर उसने एक सरगोशी सनी, हल्की, धीमी, लेकिन इतनी वाज़ेह कि उसकी सांस रक गई। कमरे में कोई और भी था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, मगर कुछ नहीं था। बस शाम का मध्यम सा उजाला, दौर कहीं से बर्तनों की आवाज, लोगों की गुफ्तगू। मगर उसे महसूस हो रहा था, कोई था, जैसे कोई खामोशी से उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। एक झरझरी सी उसके जिस्म में दौड़ गई, और पहली बार वो वाकई खौफजदा हो गया। फैसला किन लम्हे घबरा कर उसने फोन उठाया, शायद जहन बढ़ जाए। मगर जैसे ही स्क्रीन ऑन की, एक नोटिफिकेशन आया, कुरान की एक आयत, सब्र के बारे में, आजमाइश में साबित कदम रहने के बारे में। उसने जल्दी जल्दी पढ़ा। इत्तेफाक शायद, मगर दिल में एक आवाज आई, फिर से पढ़ो। उसने गौर से पढ़ा, और जैसे ही वो आखिरी अल्फाज पर पहुंचा, कमरे की फजा बदल गई। कलाई पर मौजूद गैर मरी गिरफ्त खत्म हो गई। एक फैसला जो सब बदल गया। उसने खजूर प्लेट में वापस रख दी। इसका हाथ आजाद था, मगर उसने खाने का इरादा तुर्क कर दिया। उसने फैसला कर लिया था, वो रोजा नहीं तोड़ेगा। खौफ की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे एक निशान दिया गया था। और जब आखिरकार उसने वक्त पर इफ्तार किया, तो जो सुकून उसे महसूस हुआ, वो उसने पहले कभी नहीं पाया था। ये वाकया किया था नफ्सियाती कैफियत, उल्हाम, या कुछ ऐसा जो इंसानी सोच से बाहर है। वो खुद भी नहीं जानता। आज तक उसके पास कोई जवाब नहीं, मगर एक बात यकीनी है, वो रोजा उसके मुकद्दर में था। ये कहानी खौफ के बारे में नहीं, बल्कि यकीन के बारे में है। हम अक्सर आजमाइश के वक्त कमजोर पड़ जाते हैं, मगर कभी कभी कुछ नजर न आने वाली चीजें हमें रोक लेती हैं, ताकि हम सही रास्ता न छोड़ें। तो जब भी ऐसा लम्हा आए कि आप हार मानने का सोचें, क्या वाकई ये आपका फैसला है, या कोई ताकत आपको रोक रही है, ताकि आप साबित कदम रहें? क्योंकि बाज औकात जो चीज हमें रोकती है, वो आजमाइश नहीं, एक इशारा होती है। हर जंग नजर नहीं आती, हर आजमाइश बयान नहीं की जा सकती, मगर अगर हार मानने का वक्त आ जाए, तो शायद ये वो लम्हा हो जब मजबूती दिखानी चाहिए। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर ये कहानी सुनकर आप एक लम्हे के लिए भी रखे, तो शायद ये आपके लिए भी एक इशारा है। उसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो शायद आज हार मानने का सोच रहा हो, न समझाने के लिए, न कायल करने के लिए, बस याद दिलाने के लिए कि कभी कभी असल आजमाइश हार जीत की नहीं, बल्कि साबित कदम रहने की होती है।